हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रेस्टीज क्लासेस। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नावल द इनविजिबल मैन, जो लिखी है H.G. वेल्स ने। H.G. वेल्स अपनी साइंस फिक्शन नावल के लिए जाने जाते हैं। इनकी और भी साइंस फिक्शन नावल्स हैं, जैसे द टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर है आपका द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल। कहानी शुरू होती है फरवरी की शुरुआत के दिनों से, यानी अर्ली फरवरी से, जब विलेज आइपिंग में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और आइपिंग में स्नोफॉल भी हो रहा होता है। उस वक्त एक स्ट्रेंज मैन आता है कोच एंड हॉर्सेस इन के अंदर। इन कहते हैं सराय को, जहाँ पर आप रात गुजार सकते हैं, यानी स्टे कर सकते हैं। स्ट्रेंज मैन बहुत ही अजीब होता है। उसकी अपीयरेंस जो होती है वो बहुत अलग होती है। उसने अपने आप को ऊपर से नीचे तक पूरा कवर किया होता है। नीचे उसने बूट्स पहने होते हैं, एक बड़ा सा कोट पहना होता है ऊपर। उसके बाद उसने अपने फेस को पूरी तरह से बैंडेजेस से कवर किया होता है, आंखों पर चश्मा लगाया होता है, बहुत बड़ा सा हैट पहना होता है और हाथों में ग्लव्स पहने होते हैं। सिर्फ पूरी बॉडी में से उसकी एक छोटी सी नोज़ नज़र आ रही होती है। जैसे ही वो कोच एंड हॉर्सेस इनमें एंटर होता है तो कोच एंड हॉर्सेस की मालिक मिसेस हॉल से उसका सामना होता है। मिसेस हॉल उसको देखती हैं और वो उससे देखकर थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती हैं। स्ट्रेंज मैन उनसे कहता है कि इंसानियत के नाम पर मुझे आग और रहने के लिए जगह दे दीजिए। मिसेस हॉल उसकी स्ट्रेंज अपीयरेंस को देख के बहुत ही परेशान हो जाती हैं, लेकिन फिर स्ट्रेंज मैन उनको एडवांस पैसे देता है, तो इसलिए वो उन्हें परमिशन दे देती हैं वहाँ रुकने की, और वो उनको पार्लर में ले जाती हैं। मिसेस हॉल जब स्ट्रेंजर को उनका कमरा दिखाने लेकर जाती हैं, वो देखती हैं कि स्ट्रेंजर के कोट और हैट पर स्नो की वजह से वो गीला हो रहा होता है। तो वो कहती हैं कि सर, आप मुझे अपना हैट और कोट दे दीजिए, मैं सुखाकर आपको वापस कर दूंगी। तो स्ट्रेंजर कहता है कि नहीं, मैं इसे थोड़ी देर और पहनना चाहता हूँ। मिसेस हॉल चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद मिसेस हॉल उनको खाने के लिए कुछ लेकर आती हैं। तो वो देखती हैं कि स्ट्रेंज मैन जो है वो विंडो की तरफ फेस करके खड़ा होता है और उनका हैट और कोट चेयर पर रखा होता है। तब मिसेस हॉल पूछती हैं, सर क्या अब मैं आपका कोट ये सुखा दूँ? तो स्ट्रेंजर कहता है कि हाँ, अब आप इसको सुखा दीजिए। मिसेस हॉल स्ट्रेंजर के कपड़े लेकर रूम से बाहर चली जाती हैं। जब वो रूम के अंदर वापस आती हैं दोबारा खाने के बर्तन लेने के लिए, तो वो बिना नॉक किए अंदर आ जाती हैं, जिस पर स्ट्रेंजर थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि आप नॉक करके आया कीजिए। स्ट्रेंजर मिसेस हॉल से थोड़ी सी बात करता है। वो कहता है कि ब्रैम्बल हर्ट रेलवे स्टेशन पर मेरा कुछ सामान रह गया है, वो मैं कैसे मंगा सकता हूँ? तो मिसेस हॉल उसको कहती हैं कि सर, अब तो आना नामुमकिन है, हम आपका सामान कल मंगवा देंगे। और यहीं पर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड चैप्टर है आपका मिस्टर टेडी हेनफ्रेज फर्स्ट इम्प्रेशन। मिस्टर टेडी हेनफ्रे जो हैं वो एक क्लॉक जॉबर हैं, यानी वो घड़ी ठीक करते हैं। स्ट्रेंज मैन के रूम की घड़ी ख़राब होती है, तो मिसेस हॉल उनको बुलाती हैं घड़ी ठीक करने के लिए। जब मिसेस हॉल मिस्टर टेडी हेनफ्रे को लेकर उसके रूम में जाती हैं तो रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता है और स्ट्रेंज मैन जो है वो आग के सामने बैठा होता है और कमरे का माहौल बहुत ही अजीब होता है। सिर्फ वहाँ आग की ही रोशनी होती है और उस आग की रोशनी में मिसेस हॉल को लगता है कि जो स्ट्रेंज मैन चेयर पर बैठा है, जैसे उसके नीचे का फेस का जो नीचे का हिस्सा है वो एकदम खाली है, जैसे ऊपर वाले हिस्से ने नीचे वाले हिस्से को अपने अंदर लिया हुआ है। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होती हैं, स्ट्रेंज मैन जल्दी से अपना मफलर जो है वो पहन लेता है। तो मिसेस हॉल जब करीब जाकर उसको देखती हैं तो उनको लगता है शायद ये उनका वहम होगा कि उन्होंने ऐसा देखा। टेडी हेनफ्रे जब स्ट्रेंजर को देखता है तो उसकी अपीयरेंस टेडी हेनफ्रे को भी बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। टेडी हेनफ्रे क्लॉक ठीक करने में ज़्यादा वक्त लेता है और वो चाहता है कि वो कुछ और बातें कर सके और कुछ और जान सके स्ट्रेंजर के बारे में, मगर स्ट्रेंजर टेडी हेनफ्रे को कहता है कि आप बहुत ज़्यादा वक्त ले रहे हैं क्लॉक ठीक करने में, जल्दी जल्दी काम ख़त्म कीजिए। बहुत रूडली बिहेव करता है और स्ट्रेंजर और टेडी हेनफ्रे के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। टेडी हेनफ्रे जब बाहर निकलता है तो उसे स्ट्रेंजर पर बहुत गुस्सा आता है और टेडी मिस्टर हॉल जो मिसेस हॉल के हस्बैंड हैं उनको प्रोवोक करता है। उनको कहता है कि मिसेस हॉल से कहिए कि उन्होंने किस तरह के इंसान को रखा हुआ है
इनके अंदर मुझे लगता है कि शायद ये क्रिमिनल है या फिर ये कोई गलत आदमी है जो छुपकर यहाँ बैठा हुआ है। मिस्टर हॉल वापस आते हैं और मिसेस हॉल को बोलते हैं कि आपने किस तरह के आदमी को रखा हुआ है। तो मिसेस हॉल पहले तो मिस्टर हॉल से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं कि वो ज़्यादातर वक्त अपना बाहर बिताते हैं, और फिर जब वो स्ट्रेंजर के बारे में पूछते हैं तो मिसेस हॉल कहती हैं वो सही आदमी है और उसने मुझे बताया है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से उसका फेस जो है वो ख़राब हो गया, इसलिए उसने बैंडेजेस लगाए हुए हैं अपने पूरे फेस पर। इस तरह आपका चैप्टर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 है द 1001 बॉटल्स। इसमें एक आदमी है फ़ारेनहाइट जो कार्टमैन है। अगले दिन जब मिसेस हॉल फ़ारेनहाइट को कहती हैं कि वो ब्रैम्बलहर्स्ट स्टेशन से स्ट्रेंजर का सामान ले आए, तो फ़ारेनहाइट उनका सामान लेकर आते हैं जो बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं और 3 बुक्स होती हैं। फ़ारेनहाइट के साथ उसका एक डॉग होता है जो स्ट्रेंजर की तरफ पहले तो देखता है और फिर स्ट्रेंजर पर अटैक कर देता है। पहले तो उसके हाथ पर अटैक करता है और फिर उसके बाद उसकी टांग पर अटैक कर देता है और काट लेता है। जैसे ही स्ट्रेंजर की पैंट का हिस्सा थोड़ा सा फट जाता है तो स्ट्रेंजर फ़ौरन अपने रूम की तरफ भाग जाता है। मिस्टर हॉल को लगता है कि शायद स्ट्रेंजर को चोट लग गई है, तो वो उसके पीछे जाते हैं उसका हाल पूछने के लिए। तो उनको वहाँ बहुत ही ज़्यादा अजीब एक्सपीरियंस होता है। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होते हैं ऐसे लगता है कि किसी एक अदृश्य हाथ ने उनको धक्का दिया और फिर दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हो जाता है। और थोड़ी देर बाद स्ट्रेंज मैन दोबारा वापस आता है और जो उसका सामान स्टेशन से आया था उसको देखने लगता है और उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि उसका सामान जो है वो वापस आ गया। वो अपना सामान लेकर अपने रूम में जाता है और जल्दी जल्दी उसको अनपैक करने लगता है। उसके अंदर बहुत सारी बॉटल्स होती हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं। और इस तरह का सामान देखकर इनमें जितने भी लोग होते हैं, विलेज के लोग होते हैं, ये सब सामान देखकर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 4 है मिस्टर कस इंटरव्यू द स्ट्रेंजर। मिस्टर कस जो है वो एक डॉक्टर हैं और जब वो फ़ारेनहाइट और मिस्टर टेडी हेनफ्रे से और बाकी दूसरे लोगों से स्ट्रेंजर की स्ट्रेंज अपीयरेंस के बारे में सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि वो कैसा है या उसके साथ क्या हुआ था जो उसने इतनी ज़्यादा बैंडेजेस अपने ऊपर लपेटी हुई हैं। डॉक्टर कस बहाना बनाकर स्ट्रेंजर से बात करने के लिए जाते हैं। जब वो स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि उनकी जो स्लीव है, जो आस्तीन है, वो खाली है, उसमें से लाइट पास हो रही है। तो वो स्ट्रेंजर से कहते हैं कि आप इस तरह आस्तीन को कैसे हिला सकते हैं, ये अंदर से खाली है। स्ट्रेंजर जो है वो उनकी नोज़ को पकड़ के हिलाता है डॉक्टर कस को महसूस होता है कि जैसे उनकी नोज़ को किसी ने पकड़ा, मगर उनको हाथ नज़र नहीं आता। तो इस वजह से डॉक्टर कस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्कैर्ड हो जाते हैं और वो भागकर वापस आ जाते हैं। वापस आकर वो मिस्टर बंटिंग जो है वो एक विकार हैं, विकार कहते हैं प्रीस्ट को, पादरी को। मिस्टर बंटिंग से को बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि उन्होंने इस तरह स्ट्रेंजर को देखा, स्ट्रेंज मैन के कमरे में उन्होंने ऐसे फील किया। तो बंटिंग, क्योंकि मिस्टर कस जो है वो थोड़ा ड्रिंक किए हुए होते हैं, तो मिस्टर बंटिंग सोचते हैं कि शायद इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा पी ली है इसलिए, तो वो उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इस तरह आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।